सलामती चाहता हूँ। सब खुश है? आमीन। और एक बार फिर जोरदार तालियां अजीम फतह के लिए, फतह से मेरे साथ भाई खोलिए और फिलिपियों उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और मेरे पीछे बोले, जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस। आमीन। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, स्ट्रगल। आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो एफर्ट और आपका खुदा के लिए कुछ करना, स्ट्रगल करना, ये कभी भी याद रखे रायगा नहीं चाहता। ये हो नहीं सकता कि आप खुदा के लिए मेहनत करें और रायगा जाए या बेफायदा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। लेकिन खूबसूरत बात उसने ये कही है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बगैर मसीह के कभी भी याद रखे आप फतह नहीं पा सकते। अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी डॉक्टरेट से, अपने नॉलेज से, अपनी तालीम से, अपनी हिकमत से, अपने इल्म से, अपने फहम से और अपने याद रखें तकब्बर से या अपने अंदर प्राउड रख कर आप कभी भी याद रखे फतह नहीं पा सकते। पर ये बड़ी अजीब बात है कि आप बगैर मसीह के फतह हासिल करना चाहते हैं और बगैर मसीह के आप फतह हासिल कर नहीं सकते। मेरे पेपर आ गए, मैंने चर्च नहीं आना। मेरे याद रखें, हमने नौकरी के लिए याद रखें, कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप कभी भी फतह नहीं पा सकते। पालेंगे, फतह पालेंगे, लेकिन सर वो टेम्परेरी है, आर्जी फतह। किसी टाइम भी याद रखें, वो आपका जो अपनी मेहनत के सबब से गए हैं, किसी टाइम भी आप नीचे गिर सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता, बड़े बिजी हैं, आप जितने मर्जी बिजी हो जाएं, लेकिन अब अगर आप अपनी हिकमत से सब कुछ करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपकी सारी मेहनत याद रखे राजा। चित्रमुर्ग के बारे में आप सब जानते हैं कि वो कितनी मेहनत करता है। वो रेगिस्तान इलाकों के अंदर वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन आज आपको बताऊं उसकी मेहनत रायगा जाती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो चित्रमुर्ग की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो अपने अंडे रेत में छुपाती है, मेहनत से छुपाती है और उसके ऊपर एफर्ट करती है, छुपा देती है, लेकिन उसे पता नहीं कोई आकर दरिंदा उसके अंडों को तोड़ देगा या नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत जो है याद रखें उसकी रागा जाती है और खुदा ने उसे अक्ल से महरूम रखा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि लोग मसीह के बगैर फतह हासिल करना चाहते हैं।
और बगैर विजन के, बगैर रोया के। देखिए जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो। रोया का होना, विजन का होना, दुरुस्त रोया होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको जगह जगह और बार बार आपको याद रखे रोया आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं रोया पूरी होनी चाहिए। रोया आना हर एक को आ सकती है, ख्वाब हर एक को आ सकता है, ख्याल हर एक को आ सकता है, सर उसका पूरा होना बड़ा जरूरी है। खुदा अपने कलाम को साबित करता है। आमीन। खुदा कभी भी अपने कलाम को याद रखें, साबित किए बगैर खुदा रह नहीं सकता। खुदा हमेशा अपने कलाम को साबित करता है। आमीन आमीन। हमने रोया देखी, हमने विजन देखा, खुदा ने हमें विजन दिया और आपकी आंखों के सामने खुदा ने ये पूरा किया। पिछली भी खुदा ने याद रखे कन्वेंशन को पाया तकमील तक पहुंचाया और इस कन्वेंशन के अंदर भी खुदा ने पाया तकमील तक हमें पहुंचाया। तो रोया दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। अगर आप कोई पेशेंट कोई करते हैं, कोई प्रोफेसी करते हैं, अगर पूरी नहीं है तो याद रखिए जिसके ऊपर आप करते हैं वो झूठा नहीं है, झूठे आप हैं। अगर आपकी प्रोफेसी मुकम्मल नहीं है, रोया मुकम्मल नहीं है, तो रोया का मुकम्मल होना, ख्वाब का मुकम्मल होना और उसके बाद प्रोफेसी का मुकम्मल होना बड़ा जरूरी है सर। इसलिए पौलुस ने ये बात कही कि मैं मसीह में जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। और खुदा ने हमें ताकत दी है। हम में याद रखें जो ताकत है इनकी नहीं है, रुपए पैसे की नहीं है। रुपया पैसा हजारों की तादाद, लाखों की तादाद के अंदर लगा है, यानी 30,000 के करीब करीब याद रखिए इसका खर्चा है। 30 लाख खर्चा इसका आया है। लेकिन जो ताकत बख्शता है उसके सामने खुदा ने कहां से प्रोवाइड किया, ये हमारी सोच की नहीं है। और याद रखें आप एक सेकंड के लिए किसी से आप बात करें और आप उसे इश्तिहार भेजें और आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपको एकदम याद रखें 10 मिनट के अंदर 50,000 रुपया दे दे, ये मौजूद है। और ये आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो मुझे बंदा जानता नहीं था कन्वेंशन के, सिर्फ याद रखें मैंने उसे इश्तिहार दिया, उसे इनविटेशन भेजी, उसने कहा सर हम कन्वेंशन के लिए मैं बीज बोना चाहता हूँ। तो उसने याद रखे 50,000 रुपया 10 मिनट के अंदर दिया। ना मेरी जान, ना पहचान, ना मेरा ताल्लुक उससे, ना मुझे उसने कभी फेसबुक के ऊपर, ना कभी यूट्यूब के ऊपर सुना और ना हमारी कोई, लेकिन याद रखें ये कैसे हुआ, ये खुदा ने उसके साथ, खुदा ने उसके ज़हन के अंदर बात डाली है। और जो कुछ खुदा करता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। मुझसे गलतियां हो सकती हैं, हर बार मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन खुदा से कभी गलती नहीं हो सकती। हर इंसान लिखा, हर एक इंसान झूठा ठहरे और खुदा सच्चा ठहरे। खुदा सच्चा याद रखे। इसलिए उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। स्ट्रगल, अगर आपकी स्ट्रगल आपके इल्म के मुताबिक है या नॉलेज के मुताबिक है, कोई पायलट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। याद रखें, कोई डॉक्टर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई आपको याद रखें किसी ऐसे मुकाम के ऊपर या छठे डायमेंशन में नहीं लेकर जा सकता। वो लेकर जा सकता है तो याद रखिए खुदा ने खादम मुकर्रर किए कलीसिया के अंदर, उसके जरिए से खुदा की बड़ी खूबसूरत, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा का चलना बड़ा अजीब है। ठीक है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलता और अपने खादम को क्रॉस नहीं करता। ये बड़ी खूबसूरत आपको बात बता रहा हूं, कभी भी याद रखें अपने सीनियर को क्रॉस ना करें। खुदा सबसे बड़ा है और देखा खुदा हमारे दिल से भी बड़ा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इंसान के दिल की इंतहा नहीं है। इंसान का जो दिल है, याद रखिए खुदा ने एक पुर्जा बनाया, इसकी इंतहा नहीं। तो खुदा हमारे दिल से भी बड़ा है, दिल से भी बड़ा है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा कभी भी याद रखे किसी को क्रॉस नहीं करता, अपने खादम को।
देखिए जब वो सदूम और मूरा को तबाह करने लगा, उसने कहा कि मैं अपने दोस्त इब्राहिम से ये बात छुपा नहीं सकता। उसने अपने दोस्त इब्राहिम से बात की ताकि वो सदूम और मूरा को जब तबाह करने लगे तो याद रखिए खुदा ने उसे पूरी इंफॉर्मेशन दी कि मैं उसे अब तबाह करने लगा। खुदा नबियों के जरिया से हमेशा लोगों से बात करता रहा। तो आज याद रखिए अगर आप क्रॉस करते हैं या सीनियर की आप कदर नहीं करते, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम सब भाई भाई हैं, लेकिन याद रखिए खुदा ने स्पेशल 3 बंदे चुने हुए थे। शागिर्द तो बड़े मोतबर थे, लेकिन स्पेशल जो शागिर्द थे पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये 3 बंदे सीनियर थे याद रखें। और कभी भी याद रखें उन्होंने 3 बंदों को क्रॉस नहीं किया। और खुदा हमेशा 3 के अंदर काम करता है, यानी यीशु मसीह का 3 के अंदर रखना इस बात की अलामत है। देखिए खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के जरिए से जमीन के ऊपर काम कर रहा है। खुदा हमेशा 3 के जरिए से काम करता है। और ये आपको रियलिटी बता रहा हूं कि खुदा हमेशा ये उसके जो दिफातर, जो उसके ऑफिस है, जो उसकी सफात है, वो 3 के अंदर है। और 3 के अंदर खुदा काम करता है अभी। और खुदा 3 के जरिए से याद रखे, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के जरिए से पहले काम करता रहा। फिर उसने याकूब, यूहन्ना और पतरस को याद रखे नॉमिनेट किया। और उसके बाद उन्होंने जमीन की इंतहा तक वो खुदा के गवाह बने रहे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत बख्शता है। लेकिन ताकत से पहले पौलुस कुछ नहीं कर सकता। पहले याद रखें मसीह के बगैर आप साउल हैं। मसीह के बगैर, उसकी ताकत के बगैर आप साउल हैं। जब ताकत आ गई तो आप पौलुस बन सकते हैं। जब उसकी ताकत आपके अंदर है, जब ताकत के बगैर आप खड़े हैं, आप कपड़ों की स्टीफनेस की हिफाजत करें। क्या ख्याल है? देखिए वो जब स्टीफनेस को संसार करने लगे तो पौलुस रसूल ने ये बात खोली, लिखा मैं उसके कपड़ों की हिफाजत मैं कर रहा था। जब उसके कपड़े उतार दिए गए स्टीफनेस के और उसे संसार करने के लिए सामने खड़ा कर दिया, तो उसकी जो वॉच कर रहा था, जो देख रहा था कपड़ों को, जो उसकी हिफाजत कर रहा था, वो पौलुस रसूल कर रहा था, यानी साउल था। पौलुस जो उसे ताकत बख्शता है, और बगैर ताकत के याद रखे, आप याद रखे कूड़ा जो क्रिकेट है याद रखे, वो चीजों को आप याद रखे बड़ी अहमियत देते हैं, जिस्मानी चीजों को। लेकिन जब ताकत आपके अंदर आ गई, आप इन चीजों को कूड़ा समझेंगे। तो मसीह आप याद रखिए पौलुस रसूल जो है ये इफिसस की कलीसिया का पहला फरिश्ता है। आमीन। यानी कलीसिया को जिसने एस्टैब्लिश किया है वो पौलुस रसूल है। इफिसस की कलीसिया का पहला जो फरिश्ता है वो कौन है? पौलुस। लेकिन ताकत से पहले या बाद में? ताकत के बाद। और मसीह की जो ताकत है, आज आपको बताना मसीह की ताकत देखी आपने? देखिए कभी कन्वेंशन के ऊपर देखिए या नहीं? क्या अंधों ने आंखें नहीं मिली? क्या बहरों के कान नहीं खुले? क्या ज़बानें नहीं खुली? क्या लंगड़े नहीं चले? और मेरा ईमान है खुदा ने जब भी याद रखे दोबारा हमें मौका दिया, जिनकी औलाद नहीं थी वो औलाद लेकर दोबारा याद रखे और सुनाएंगे याद रखे। तो आज है खुदा उनके रहम को खोलेगा। मेरा ईमान है कि खोलेगा नहीं बल्कि खोल दिया है। और उन्होंने अपने बेटे को याद रखे ईमान से रिसीव कर लिया, अपनी बरकत को ईमान। और मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़े या आपके पास रुपया पैसा है, आपके पास इल्म है, आपके पास डिग्री है, आपने याद रखे LLB की है, आपने कोई भी याद रखे बड़ी याद रखे समरी की है, ये सारी बेकार है याद रखे। मैं आपको बताना चाहता खुदा ने हमेशा मिडिल क्लास लोगों को इस्तेमाल किया। मिडिल क्लास लोगों को, जिसके पास रुपया पैसा, खुदा ने कभी किसी को इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये पैसा कहां से आया? 30 लाख कहां से आया? कहां से आया? ये आपने प्रोवाइड किया है। ये गोरों और कालों का पैसा नहीं, ये सारे सामनों का पैसा। पाकिस्तानी सामने है सारे, ठीक है।
तो ये ना गोरों का पैसा है और ना कालों का स्याफाम का पैसा नहीं, बल्कि ये सामने लोगों का पैसा है। और जो सामने लोग होते हैं ये वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। क्या ख्याल है? Yes, sir. और ब्राइड जो है याद रखे ये गोरी नहीं है, ब्राइड जो है याद रखे ये स्याफाम है, याद रखे। उसने कहा है जमीला, गजल गजरात के अंदर Yes, कहता है yes. मैं स्याफाम हूँ लेकिन मैं खूबसूरत। Yes. मसीही लोग याद रखे काले हैं लेकिन याद रखे इंतहाई खूबसूरत है, इनका किरदार खूबसूरत है, इनका एक्ट खूबसूरत है। और खुदा कभी भी याद रखे इंसान की खूबसूरती नहीं देखता, हमेशा किरदार के ऊपर नजर। और एक बात हमेशा याद रखे, कभी भी अपने किरदार से ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। उतना जंप लगाएं जितना आपका किरदार है, उतना जंप लगाएं जितनी खुदा ने आपको ताकत दी। खुदा की ताकत से ज्यादा जंप ना लगाएं। मेरे पास याद रखे कलाम सुनाने की बरकत है, लेकिन याद रखे अगर मैं कहूँ कि मैं प्रशिश करूं और याद रखे मसा ठहर जाए और याद रखे बदरुएं भाग जाएं, तो ये झूठ है। जो कुछ मेरे पास है मुझे वो ही बयान करना चाहिए और वो ही लोगों को दिखा। अपने किरदार से ज्यादा उछले ना, आप जो कुछ हैं वो ही बयान करें। आमीन। Amen. और ये आपको रहने मिला। और क्या खूबसूरत बात ज़बूरों के अंदर आसिफ ने खुदा के बारे में बयान की है, उसकी कुदरत के बारे में, उसकी हशमत के बारे में, उसके अजायब के बारे में। हम याद रखें हमने खुदा के अजायब अपनी आंखों से देखे हैं। आसफ की नस्ल ने, तेहमान ने, मूसा ने, सुलेमान ने और बाकी नबियों ने उसकी कुदरत को देखा और उन्होंने बयान किया। और एग्जैक्ट याद रखें हम भी आज उसकी कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा है, Amen. वो उत्तम है, उससे याद रखे बड़ा कोई काम नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ एक वक्त आया बीच में, भाई नाज़िम अभी भाई काम कर रहे हैं, एक वक्त आया गाड़ियों का सारा निजाम धर्म भरम हो, और जिस पास्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसका 3-4 बजे नंबर ऑन हुआ, गाड़ियां लेट हो गई, कोई पता नहीं गाड़ी किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, और हम सब परेशान हो गए। लेकिन मैं भाई नासिम के लिए याद रखें, मैं शुक्रगुजार कि जिन्होंने गुस्सा तो वहाँ उस पास्टर के ऊपर बेशुमार किया गुस्सा, लेकिन फिर भी मैंने भाई को कहा कि आप कूल माइंड रहें, हम फिर भी खुदा के खादम हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारी गाड़ियाँ जो थी वो 51 थी, लेकिन मिस होने की वजह से फिर भी खुदा ने 41 गाड़ियां मांगी, 41 गाड़ियां मांगी। पुलिस ने रिकावट डाली है, लेकिन हम जानते थे जिसके लिए वो आ रहे हैं वो लेट हो सकते हैं, लेकिन रास्तों में जो रुकावटें हैं वो याद रखें वो अबूर करते हुए वहां पहुंचेंगे और अपनी बरकत को हासिल करेंगे। क्या खूबसूरत बात आसिफ ने कही। मेरे साथ 77 ज़बूर निकले, 77 और उसकी नामी आई। क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपने रहम को रोक लिया? फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है, मैंने हक ताला की कुदरत के जमाने को याद करूंगा, मैं खुदावन के कामों का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे, मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान दूंगा। और सुने बड़ी खूबसूरत बात कही उसने, मैं खुदावन के कामों का जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। और मत सुने खुदा क्या करता है, खुदा के अंदर खूबसूरती है, जो कुछ खुदा पहले करता है वो ही बाद में करता है। ये क्योंकि वो ला तब्दील खुदा है, खुदा तब्दील नहीं होता भी, क्योंकि वो कल आज फल के अब तक शख्स है। अगर उसने कल अंधों की आंखें खोली है तो आज भी अंधों की आंखें खोलेगा, क्योंकि उसने अगर कल काम किया है वही काम आज करेगा भी। ये उसके अंदर खूबसूरती है। Amen. और आगे कहता है मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ऐ खुदा तेरी राह मक़दस में है, कौन सा देवता खुदा की मानित बड़ा है कोई जमीन के ऊपर? कौन सा देवता खुदा की मानित बड़ा है? क्या बड़े
जो फराउन के पास थे, जो याद रखिए जादूगरों के पास थे, खुदा की मानी थे या नहीं? उनका एक काम भी याद रखिए खुदा की मानी नहीं था। जब मूसा ने लाठी से सांप बनाया तो जादूगरों ने क्या करामात कर? जादूगरों ने क्या किया? उन्होंने भी लाठी से सांप बनाया। मतलब मूसा की लाठी से सांप बना और जादूगरों की लाठी से जो सांप बना, फर्क क्या था? बनना तो सांप था। बच्चे ही हमने लेने हैं, बेशक वो सियानों के पास चले जाएं, कोठेरी वालों के पास चले जाएं, दरबारों में चले जाएं, किसी से दुआ करवा लें, तो याद रखा हमें बच्चे चाहिए। लेकिन आज आपके जो सियानियों से बच्चे आते हैं, वो याद रखिए उनके अंदर जो पीर फकीर आपको बच्चे देते हैं उनके अंदर, और जो वो देता है उनके अंदर फर्क है। वो बच्चे डैमेज बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि वो याद रखिए खोखले ईमान के साथ आए, वो शक की बिना के ऊपर बच्चे आए हैं। लेकिन याद रखिए वादे का फरजान जो आता है वो खुदा से आता है। आमीन। तो उसके अंदर मूसा के सांप की जो लाठी से बना उसके अंदर, और उसके अंदर फर्क क्या था? बने तो सांप थे, फर्क क्या था? इन दोनों में फर्क क्या था? जादूगरों में और मूसा के अंदर सांपों में फर्क क्या था? फर्क सर क्या था? याद रखिए खुदा जेन्युइन काम करता है और इब्लीस हमेशा कॉपी करता है। पहले जादूगरों ने सांप बनाया या मूसा ने? मूसा ने। खुदा ने पहले याद रखिए सैंपल दिया और फिर याद रखिए जादूगरों ने बनाया। तो जो ओरिजिनल चीज है वो दूसरों को खा जाती है, जो ओरिजिनल चीज थी। लेकिन मूसा के सांप ने उनके सांपों को खा लिया, क्योंकि कॉपी थी। जो कॉपी है याद रखें, कॉपी की जो मोहब्बत है याद रखें ये खतरनाक है। और जो जेन्युइन खुदा से मोहब्बत करते हैं उसके अंदर फर्क है। कॉपी की मोहब्बत याद रखें आपको घर से भगा कर ले जाएगी। राइट। ये जो जवान लड़कियां लड़के मोहब्बत करते हैं, इनका हाल साल बाद वो बच्ची आपके घर के अंदर बैठी है। कॉपी की मोहब्बत थी, लेकिन जो उसकी मोहब्बत है वो मरते दम तक इब्राहिम और सायरा जो थे ये कायम नहीं। आमीन। जो जेन्युइन मोहब्बत है वो ना खत्म होने वाली है, क्योंकि उसको सवाल नहीं है, उसको सवाल नहीं है। लेकिन याद है कि इंसानों की मोहब्बत को सवाल लग जाता है। और आगे सुनिए, ऐ खुदा तेरी राह मक़दस में है, कौन सा देवता खुदा की मानित बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की, तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी इस्राएल और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। ऐ खुदा समुद्रों ने तुझे देखा, ऐ खुदा समुद्रों ने तुझे देखा, और इंसानों ने समुद्र, क्या पानी देख सकते हैं खुदा को? क्या लिक्विड चीजें, मेटल चीजें, लिक्विड चीजें खुदा को देख सकती हैं या नहीं? पता समुद्रों ने खुदा को कैसे देखा? कैसे देखा? हाँ, पानी पर चलते और लिखा जब समुद्र को उसने टांटा तो लिखा है वो उसकी एक टांट से अपनी जगह वापस चले गए। और याद रखे जब उसने दायरा लिखा, जब उसने जमीन का दायरा खींचा तो उसने समुद्र को ऑर्डर किया इससे आगे नहीं जाना। तो जो उसे हुक्म दे रहा है, जिसने समुद्र बनाए हैं, क्या वो अपने खुदा को जानता नहीं है? क्या उसकी आवाज पहचानता नहीं है? उसकी आवाज बादलों के ऊपर जब गरजती है तो समुद्र भी याद रखे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लहरें भी शोर मचाना शुरू कर देती है। इसलिए ऐ खुदा समुद्रों ने तुझे देखा। पता है जब समुद्र के दो टुकड़े किए गए, देखा या नहीं? देखा। जब पानी को चीरा गया तो समुद्रों ने उसकी कुदरत को देखा। ऐ खुदा समुद्रों ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गए, गिरोह भी कांप उठे,
बदलियों ने पानी बरसाया, अफलाक से आवाज आई, तेरे तीर भी चारों तरफ चले, बगोले में तेरे रदा की आवाज। किसकी? जब बगोला आया तो रदा की आवाज थी उसके अंदर। पता रदा क्या होता है? रदा क्या होता है? बगोले में तेरे रदा की आवाज थी, बर्क ने जहान को रोशन कर दिया, जमीन लर्जी और कांपी, तेरी राह समुंदर में है, तेरे रास्ते बड़े समुद्रों में है और तेरे नक्शे कदम नामालूम है। खुदा जब समुद्रों पर चलता है, कोई माई का लाल उसके कदम के नक्श गिन नहीं सकता। उसके कदमों की रिसर्च करें तो याद रखें नजर नहीं, क्योंकि उसका चलना ही समुद्रों के ऊपर है। याद रखें यहोवा पाक खुदा समुद्रों पर चलता हुआ नजर आता है। यीशु मसीह भी हमें समुद्रों पर चलता है। पुराने नामे का यहोवा, नए नामे का यीशु है। इंसान पानी के ऊपर नहीं चल सकता, ये इंसान के बस से बाहर है सर। ये खुदा का कमाल है कि वो समुद्रों के ऊपर चलता है। लेकिन तेरी राह समुद्र में है और तेरे रास्ते बड़े समुद्रों में है, तेरे नक्शे कदम नामालूम है। तूने मूसा और हारून के वसीला से गल्ला की तरह अपने लोगों की रहनुमाई। और आज खुदा ने याद रखे हमारी रहनुमाई की मूसा की तरह और उसके बाद हारून की तरह अपने लोगों की गला बांधी। इसलिए हमने उसके अजायब देखे, उसकी कुदरत देखी। रुपए पैसे से लेकर मैं आपको बताना चाहूँ, छोटी छोटी गवाहियां इंसान के ईमान को तकवीयत देती हैं। मेहराबादी के अंदर G13 के अंदर G11 के अंदर एक छोटी बच्ची थी। हमने उसे कन्वेंशन के लिए गले दिए तो उस फैमिलियों को, और उसके अंदर क्या हुआ, उस बच्ची ने 3 महीने तक याद रखें उसके माँ बाप उसे पैसे देते रहे, लेकिन 3 महीने तक उसने अपनी रिलेटिव बता रहा कि कोई चीज याद रखे, कोई चीज लेकर, छोटी से छोटी चीज भी लेकर उसने याद रखे खाई नहीं है, दुकान से चीज नहीं उसने ली। तीन महीने 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए याद रखिए उस गल्ले के अंदर वो डालती रही, और उसके याद रखिए स्किन का मसला हुआ उस बच्ची को, और इतने इतने फोड़े उसके जिस्म के ऊपर निकल गए। ठीक याद रखें जब हमने गल्ला लेना था तो याद रखिए उस बच्ची की उसके माँ बाप ने गवाही सुनाई कि जूं ये दिन नजदीक आते गए कन्वेंशन के, और उसके अंदर अपना रुपया पैसा डालती रही। 3 महीने हो गए हमारी बच्ची ने कभी दुकान से पैसे चीज नहीं ली, इसने याद रखे उसके अंदर डाले, और इसकी जो फोड़े निकली, जो स्किन की प्रॉब्लम थी, वो याद रखें हमें पता ही नहीं चला कि वो कब गायब। लेकिन इतना टाइम ना मिला क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बच्चे की गवाही ना सुना सके। ये रियल आपको मौजूदा बता रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि उस बच्ची के साथ इस तरह हुआ। और इस कन्वेंशन के अंदर जो पिछले साल 2022 के अंदर जो बच्चे पैदा हुए उस कन्वेंशन के जरिए से, कन्वेंशन की वसासत से खुदा के खादम ने दुआ की उन जोड़ों के लिए, और वो याद रखे वो स्टेज के ऊपर वो लेकर गवाही उन्होंने दी है। तो उसके साथ काम बड़े अजीब है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसके अंदर सब कुछ कर सकता हूं। आसफ की नस्ल ने याद रखे जमीन के ऊपर याद रखे जबरदस्त काम किया। और आसफ के बारे में कभी आप सुने, जिस तरह मूसा ने और दाऊद ने ज़बूर लिखी, आसफ ने भी ज़बूर लिखी। ये आसफ का ज़बूर आपको पढ़कर मैं बताऊं। तो इसलिए मसीह के बगैर सर कोशिश ना करें पढ़ने के लिए, आप रह जाएंगे। आप कितने याद रखे अच्छे हैं खुदा को फर्क नहीं पड़ता, आप कितने याद रखे हलीम है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप याद रखे लड़ाई झगड़ा करते हैं या नहीं करते इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितने याद रखे दया यकीन और नजराने देते हैं इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फर्क पड़ता है मसीह के बगैर आप सब कुछ कर रहे हैं। मसीह के बगैर याद रखे एक कदम भी चलना याद रखे ना चले। अगर कोई
मखसूस होना चाहता है या बरकत हासिल करना चाहता है, कोई गीत सीखना चाहता है, कोई याद कलाम सीखना चाहता है, कोई याद कि मसीह के लिए कुछ करना चाहता है, उसके बगैर ना करें। जो उसके बगैर करते हैं वो रास्ते में रह जाएंगे। हजारों की तादाद के अंदर लोग याद रखे रह जाते हैं। पता है खुदा का जो गुस्सा है, आखिरी बात, खुदा का जो गुस्सा है याद रखे पूरा शिद्दत के साथ इंसान के ऊपर नहीं बरसता। इंसानों ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर आता है ये बशर है, इंसान है। तो बशर होने के सबब से याद रखें, इंसान होने के सबब से, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए याद रखें खुदा फिर भी हमें बार बार माफ करते हैं। इसलिए मसीह के बगैर कदम ना बढ़ाएं। जब हम मसीह के बगैर कदम बढ़ाएंगे तो याद रखिए यहूदा की तरह अमाल की किताब के अंदर आप जा नहीं सकते। मसीह के बगैर, उसने मसीह के बगैर याद रखें करने की कोशिश की, अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते के अंदर रह गया। आप मत्ती, लूका, मरकस, यूहन्ना तक तो आ सकते हैं, लेकिन अमाल की किताब तक नहीं जा सकते। ईद पेंतिकोस्त तक नहीं आप जा सकते, क्योंकि यहूदा जो था ईद पेंतिकोस्त से पहले मरा। तो अमाल की किताब रसूलों के अमाल, और बड़ी खूबसूरत बात, ये रसूलों के अमाल नहीं, ये रूह कुद्दस के आमीन। रूह कुद्दस ने उनके जरिए से अमाल रखवाए हैं। आपका किरदार रूह कुद्दस का, और आपका एक्ट, आपका किरदार, आपका चलना, आपका बोलना यीशु मसीह की माने, कलाम की माने। हमें आप लिखे जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो बदलना याद रखिए, कलाम आपको बदलता है। आपकी सोच, जो आप कलाम सुनते हैं, पता है इंसान ये छोटा सा यूटलस याद रखिए खुदा ने यहाँ रखा। जो याद रखिए आप सुनते हैं, आपके अंदर क्या हो जाता है? ईमान पेट के अंदर पैदा नहीं होता, और ना दिल के अंदर पैदा होता है, ना आंखों में पैदा होता है, ना दिमाग के अंदर पैदा होता है, ना आपके किसी अज़ा के अंदर पैदा होता है। अगर पैदा होता है तो खुदा ने याद रखिए यहाँ एक यूटलस रखा हुआ है, जहाँ याद रखिए ईमान पैदा होता है। जब ईमान पैदा हो गया उसके बाद याद रखे आप कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। तो ईमान जो है याद रखे, ईमान के साथ, और खुदा आपको ईमान के वसीला से पसंद करता है। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए पौलुस ने जो कुछ किया है उसकी ताकत के मुताबिक किया है, जो जितनी ताकत खुदा ने दी थी। इसलिए उसने जब फिलिपियों को खत लिखा, उसने कहा जहां तक हम पहुंचे हैं हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। हम जहां तक पहुंचे हैं हमें इसी के मुताबिक चलना चाहिए। जहां तक खुदा आपको लेकर आ गया है, यहाँ तक याद रखिए आपको चलने की, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ना घटे ना बढ़े, ना दाहिने बाएं आगे पीछे ना फिरे, लेकिन जहां तक खुदा आपको लेकर आया उसी के मुताबिक चलें, और जितनी ताकत दी है उसी के मुताबिक काम करें। खुदा देखना खुदा आपको किस तरह इस्तेमाल करता है। देखिए जो अमीर होने के लिए जल्दबाजी करता है कंगाल हो जाएगा। कि वो लोग जल्दबाजी करते हैं अमीर होने के लिए, वो सर रह जाएंगे। आप जल्दी याद रखिए पास्टर बनने की कोशिश करेंगे, आप रह जाएंगे। आप डीकन बनने की कोशिश करेंगे, आप एल्डर बने, जल्दी लिखा जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। मिसाल की किताब के अंदर लिखे जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। जितनी ताकत खुदा ने दी है, याकूब के अंदर ये खूबसूरती देखें। जब याकूब लंगड़ा हुआ तो उसने पता क्या बोला? उसने अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को बोला। उसने अपनी बीवियों को और जो लोग थे आगे रखा, मिडल के अंदर याद रखे उसने अपने बच्चों को और अपनी बीवियों को रखा। लेकिन जो भेड़ें थी उसने कहा मैं अपनी भेड़ों की रफ्तार के मुताबिक चलूंगा, ऐसा ना हो कि कोई पीछे कोई रह न जाए, मर ना जाए। इसलिए सर जितनी ताकत जितनी भेड़ चल सकती है उसी के मुताबिक धक्के लगाकर ना चले, चल आगे। धक्के लगाएंगे तो भेड़ याद रखे खड्डे के अंदर जाएगी, ढड़े के अंदर जाएगी, गिर जाएगी। उसी के अंदर जितनी रफ्तार भेड़ की है उसी के मुताबिक चले। और भेड़ की खूबसूरती है, कभी भी याद रखें, बड़ी खूबसूरत बात पास्टर शमान याकूब करके गए, शागिर्द की नजर याद रखें उस्ताद की जेब के ऊपर नहीं, उस्ताद की शागिर्द की नजर याद रखें उस्ताद के जेब के ऊपर नहीं, उसके गुरों के ऊपर। जो गुर देता है, जो तजर्बात है, उसके ऊपर उसकी नजर होनी चाहिए। जो उसे चलना सिखाता है उसके ऊपर उसकी नजर है। जब रुपए पैसे के ताल्लुक से
बात होती है तो मैं याद रखे बहुत सारे लोग हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं रुपए पैसे की खातिर, लेकिन हम अपने उस्ताद से बेलौस मोहब्बत करते हैं। इन्होंने कितना दे दिया, गाड़ियों के पैसे दिए, लेकिन हमने 30 लाख रुपया बाकी हमने खुद दिया। थोड़े इन्होंने पैसे दिए, लेकिन कभी भी याद रखें हमने अपने उस्ताद की जो कदर की है, देखिए शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा। हम याद रखें जितनी मर्जी में तरक्की कर जाऊं, लेकिन याद रखें अपने उस्ताद की मानी तो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो आज लोग उस्तादों की अपने जो उनके रहबर हैं उनकी कदर नहीं करते। सर कदर कीजिए, जब आप मुझे कबूल नहीं करेंगे सवाल नहीं पैदा हो सकता कि आप खुदा को कबूल। देखिए जो मेरे भेजे हुए का वो मुझे कबूल नहीं करें। सबसे पहले आपको पास्टर को कबूल करना है, उसके बाद आप खुदा को कबूल करते हैं। ये खुदा ने पैटर्न ठहराया है, ये तरीकेकार है। डायरेक्ट खुदा को आप कबूल नहीं कर सकते। मैं घर के अंदर ही सीढ़ी देख लेता हूँ, मैं घर के अंदर ही कलाम सुन लेता हूँ। आप खुदा को क्रॉस कर रहे हैं, आप खुदा की तौहीन कर रहे हैं, आप आदम की तौहीन कर रहे हैं, आप कलाम की तौहीन करते हैं। सीढ़ियों के ऊपर आप घर बैठकर इतवार वाले दिन आप कलाम सुनते हैं, ये तौहीन है खुदा की। जब आप भेजे हुए का यकीन नहीं करते तो खुदा का आप कहां से यकीन करें? जब आप मेरी इज्जत नहीं करते, अगर आप पास्टर साहब की इज्जत नहीं करते तो आप याद रखें खुदा की इज्जत नहीं करते। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, जो आपको ताकत बख्शता है आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या सब कुछ कर सकते हैं? जो कुछ खुदा ने आपको करने की सलाह, खुदा आपसे वो करवाएगा जो कलाम के अंदर। खुदा कभी भी आपसे गलत काम नहीं करवाएगा। ये नहीं है कि याद रखे आप 4 बंदे कत्ल कर रहे हैं, खुदा ने मुझे ताकत दी। ये नहीं है। खुदा याद रखे 4 बंदे बचाने के लिए आपको भेज सकता है। एक बंदा याद रखें, एक बंदा लिखा है, एक बंदा कितनों को गिराएगा? हजारों को गिराएगा। और याद रखे पतरस ने एक ही कलाम से लिखा, जब उनके दिलों के ऊपर चोट लगी, जब उसने यीशु मसीह के बारे में प्रीच किया तो 3000 बंदों को याद रखे और पानी का उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो कलीसिया के अंदर शामिल। क्या इसके मेंशन के अंदर क्या हजारों ने कबूल नहीं किया? क्या लोगों ने बरकत नहीं पाई? तो जो रास्ते में हमें मिलते हैं, और इवन के इस दफा डीकन तसव्वुर साहब कह रहे थे मुझे भी फोन आया कि आपने बड़ी जबरदस्त कन्वेंशन करवाई। तो ये जो खादमों को फोन आ रहे, इस बात का सबूत एविडेंस है कि खुदा याद रखे, खुदा काम लेना चाह रहा है। और जिसके पास प्लानिंग नहीं है वो कभी खुदा का काम नहीं करता। और जिसने खुदा ने प्लानिंग दी है, कुछ करने के लिए दी है, खुदा उन्हें ही इस्तेमाल करता है। आमीन। तो इस कन्वेंशन की एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए। मैं अपनी कलीसिया के लिए खुद भी ताली बजाना चाहता हूँ और अपने लिए ताली बजाना। बेहतरीन एफर्ट, एक्सीलेंट वर्क और जबरदस्त याद रखें। और इस दफा जो हमारी टीमें थी उन्होंने भी बड़ा कमाल का जो विजिट किया। उसके बाद भाई नाज़म ने तो कमाल ही किया एंड के अंदर आकर। और जो खाना तकसीम कर रहे थे खादमों को, उन्होंने भी जबरदस्त काम किया। जितने भी याद रखे काम करने वाले भाई थे, भाई रोकस, भाई माइकल, भाई तसव्वुर, भाई हनीफ और भाई सदीक और भाई इम्तियाज, और जिनका सॉरी मैं नाम ना ले सकूं, भाई अमरोज, जितनी भी हमारी बहनें हैं, और जो रुखसाना, और उसके बाद जो छोटे ये जो मायरा किधर है? मायरा जरा अपने पाँव पर खड़ी है। रुखसाना को मेरे पाँव पर खड़ी है। मर्द याद रखें खुदा ने मर्द को ताकत दी, लेकिन याद रखें मर्द के अंदर खुदा ने डबल ताकत रखी है। लेकिन याद रखें अगर औरत मर्दों की जगह खड़ी हो जाए तो ये खुदा का ही दिन रात इन्होंने मेहनत की। दिन रात पिंडी से लेकर नारोवाल, शकरगढ़ से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की कॉलोनियों से और इकबाल टाउन के अंदर हमने फिनिशिंग की, ख़त्म हुआ और खुदा का काम हमने पाया तकमील तक पहुंचाया। और जिन भाइयों ने बहनों ने हमारी सपोर्ट की पैसे के जरिए से, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सब कैंप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
निकले थे इनके गलों से? अच्छा ठीक है, आप अपने जो इलाके आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जितने भी हमारे जो फौजी भाई हैं इनको भी हम सलूट करते हैं। और जो जबरदस्त वहाँ रिसेप्शन किया गया, सलूट किया गया, कौन सा भाई? भाई शेरा, वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। भाई शेरा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नारे भी वहाँ लगाए थे जबरदस्त 980 and 987 6 5 4 3 2 जीसस क्राइस्ट, याद रखिए आगे लिखा हुआ आया जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड लिखा हुआ था, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, Lord Jesus Christ, तो खुदा यीशु मसीह आगे लिखिए ये हमारा Chief चीफ Guest, गेस्ट है। तो Amen. कमाल का था सर, खुदा आपको बरकत दे। और बाकी सारी एफर्ट के लिए जितनी बहन भाइयों और जिनके कम पैसे निकले, जिनके ज्यादा निकले, हम उन सबको याद रखें, अप्रिशिएट करते हैं और सारी मेहनत जिन्होंने की है और जितना जो कुछ हुआ है याद रखें, ये खुदा ने आपको ताकत बख्शी ताकि आप उसके लिए, जिन्होंने थोड़ा किया ज्यादा किया, ये बात अपने आज ज़हन से निकाल दें। जिन्होंने 24 घंटे काम किया खेत के अंदर और जिसने घंटा आकर काम किया, मजदूरी उतनी ही मिली। जिसने सिर्फ 10 मिनट के लिए खुदा का काम किया उसे पूरी मजदूरी दी। तो खुदा के लिए जो कुछ आप करते हैं या जो कुछ आप कर रहे हैं, थोड़ा करते हैं ज्यादा करते हैं, फक्त याद रखिए उसके जलाल के लिए आप करते हैं। आप पास्टर के लिए नहीं करते या किसी इंसान के लिए नहीं करते, आप खुदा के लिए करते हैं। हम उन कानूनियों के भी शुक्रगुजार हैं जितनी इस्लामाबाद की और नारोवाल, सियालकोट और जितने भी वहाँ हमारी टीमें गई हैं, हम उन कानूनियों के जितने भी अफराद डोर टू डोर जो घर गए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने याद रखें सपोर्ट किया और जिन्होंने हमारी टीम की बेइज्जती भी की है, हम उनको सलूट करते हैं। उन्होंने हमारी टीम के हौसले बढ़ाए। Yes, right sir. जब नाकाम बंदा आपको डिग्रेड करता है, फिर आप कामयाब हैं। Amen. Yes sir. पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन साइंटिस्ट गुजरा है, उससे पूछा गया तेरा उस्ताद कौन है? तो उसने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा जितने दुनिया के अंदर पागल हैं, ये सारे मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि जो कुछ वो करते हैं मैं नहीं करता। Yes sir. और उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ तक साइंटिस्ट बनाने के लिए याद रखिए पागलों का हाथ है। और आपको कामयाब करने के लिए जिन्होंने आपकी बेइज्जती की और जो आपके साथ लड़े, हम उनको सलूट करते हैं। इसी तरह आपके साथ लड़ते रहें और खुदा आपको प्रमोट करता है। और ये आपको रियलिटी बता, जब आपकी बेइज्जती होती है, फिर ही आपकी इज्जत होती है। आमीन। लेकिन अपने जहन से ये कभी ना निकालें आप कार किसके लिए रहे हैं। आप पास्टर इशफाक के लिए, पास्टर शमाउन के लिए, पास्टर इश्तियाक साहब के लिए, पास्टर मुश्ताक के लिए, पास्टर जमील साहब के लिए, जो भी याद रखें हमारे साथ हैं, उनके लिए नहीं आप करते। आप याद रखें जो आपको ताकत बख्शता है, Amen. Amen. हम उसके लिए काम करते हैं। कभी भी याद रखें मैं अपने अंदर लेकर ना आए मैंने ये किया है, ये मेरी विसासत से हुआ है। आपकी विसासत से कुछ नहीं हो सकता। ये उसी का काम है समुद्रों के ऊपर चलना। Amen. आमीन। समुद्रों के ऊपर चलना यहोवा का काम है। और इस कन्वेंशन के अंदर याद रखिए कुर्सियां भी उसे देख रही थी, स्टेज भी, मस्बा भी उसे देख रहा था, ऐसे जो स्क्रीनें लगी थी ये भी उसे देख रही थी। हाल की हर चीज यहोवा को देख रही थी कि यहोवा यहाँ होगा। Amen. तो हम एक बार फिर आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक बार फिर पास्टर इश्तियाक साहब भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और जिन्होंने काम किया खुदा के वर्क के लिए। अगली बार खुदा ने चाहा तो अप्रिसिएशन जो लेटर है हम आपको देंगे ताकि आप खुदा के काम में और ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भाई हनीफ अभी अंदर आए हैं। कमाल है आपकी वर्किंग, कमाल है आपका सारा काम, आप टीम को लेकर चले और मेहनत की आपने, खुदा आपको बरकत दे। और आपने आगे भी हमारे खुदा के काम के लिए आपने रास्ते खोले हैं ताकि हम और ज्यादा बेहतर तरीके के साथ आप खुदा के काम को सारे अंजाम दे सकें। तो जबरदस्त आपने काम किया, हर बंदे ने जबरदस्त काम किया। भाई रोकस की टांग उस लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी याद है कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप दिन रात टीम के साथ रहे और
टीम को आपने संभाला, सपोर्ट भी की। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी यहाँ हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने थोड़े और ज़्यादा में याद रख के रहनुमाई की है, हम उन्हें एक बार फिर याद रख के अप्रिशिएट करते हैं। जो हमारे भाई बाहर हैं याद रखे, हम उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने याद रखे गलों के जरिया से। भाई आजम के लिए भी हम शुक्रगुजार, उनकी मिसेस पीछे बैठी है, भाई आजम के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस कन्वेंशन के अंदर अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने कन्वेंशन में सपोर्ट किया। हम खुदा उन्हें बरकत दे और उनके काम में और ज़्यादा छोटे डायमेंशन में, यार पिछली बार भी उन्होंने काम किया छोटे में। उन्होंने जो जब वो सऊदीया के अंदर थे तो उन्होंने कन्वेंशन के अंदर मदद की। उसके बाद याद रखे आप खुदा ने यूरोप ले गया, तो याद रखे फिर भी उन्होंने खुदा की रहनुमाई। मैं कहता हूँ खुदा ने अमेरिका ले जाए ताकि वो खुदा की काम इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। जब अमेरिका चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा करेंगे, क्यों सिस्टर? तो वहाँ भी अच्छी है इनकी सैलरी, खुदा ने बरकत है, सब कुछ जबरदस्त जा रहा है। तो बाकी सारा निज़ाम बड़ा अच्छा है। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के इस्तेमाल